नमस्कार। 11th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जो कि जलवायु है, जिसको इंग्लिश में क्लाइमेट भी कहते हैं, उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इससे पहले हमने 3 पार्ट में वीडियो बनाई हुई है। आज ये पार्ट है 4th, यानी चौथा और लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में क्लाइमेट का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मानसून की प्रकृति की। इसमें मौसमी हवाएं जो हर साल एक खास समय पर चलती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून जो गर्मियों में समुद्र से भूमि की ओर चलती हैं। वहीं उत्तरी पूर्वी मानसून जो सर्दियों में भूमि से समुद्र की ओर चलती हैं। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिसमें ये दिशा बदलती हैं, अनिश्चितता रहती है, मतलब ये कभी भी बदल सकती हैं, व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। मतलब ये दोनों ही दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून जो कि है वो लगभग पूरे भारत को प्रभावित करती हैं। मानसून की अनियमितताएं, मतलब इनमें कुछ अनसर्टेनिटी रहती है, जैसे कभी जल्दी आता है तो कभी देर से। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा, कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है। ब्रेक मानसून, मतलब मानसून के बीच में बारिश बंद हो जाना। जैसे मानसून आता है 1 जून से जुलाई सितंबर तक रहता है, तो इसके बीच में कभी कभी क्या होता है कि वर्षा बंद हो जाती है। तो आइए हम बात करते हैं अल नीनो और ला नीनो की। अल नीनो ला नीना एक ये प्रभाव है जो कि लगभग पूरी दुनिया में एक बड़े इवेंट की तरह देखा जाता है। अल नीनो प्रशांत महासागर के जल का तापमान बढ़ाता है। मतलब जो पैसिफिक ओशन है उसमें तापमान बढ़ता है, तब भारत में मानसून कमजोर पड़ता है, यानी सूखा आ जाता है। वहीं ला नीना का जो प्रभाव है, प्रशांत महासागर का तापमान कम हो जाता है, तब भारत की ओर मानसून सामान्यतः से तेज बढ़ता है। मतलब पैसिफिक ओशन में अगर मौसम ठंडा है तो भारत की ओर लो प्रेशर बनेगा और उधर अच्छी बारिश होने की संभावना होती है। वहीं अगर पैसिफिक ओशन में तापमान हॉट हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है, तो भारत की तरफ इस मॉनसून आने की संभावना कम हो जाती है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर दर्शा रहा है। अब बात कर लेते हैं जलवायु परिवर्तन की, मतलब क्लाइमेट चेंज। कार्बन उत्सर्जन, वनों की कटाई, उद्योगों से प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से तापमान में वृद्धि होती है, जिससे ग्लेशियर पिघलते हैं। और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो कई बार बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे हीट वेव आती है, फ्लड यानी बाढ़ आते हैं, और कहीं कहीं बहुत भयानक सूखा भी पड़ जाता है। इसके कुछ प्रभाव हैं, जैसे कृषि पर असर होता है, फसलें असफल हो जाती हैं, किसान संकट में आ जाते हैं। गर्मी की वजह से स्वास्थ्य पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे बीमारियां बढ़ती हैं। आर्थिक और सामाजिक संकट भी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे पानी की कमी होती है। पानी की कमी की वजह से कई बार लोगों को पलायन करना पड़ता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। ऐसे संघर्ष भी सामने आते हैं। इसलिए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो सतत विकास की ओर ध्यान देना पड़ेगा। पानी का वेस्ट ना करें और पेड़ों की कटाई ना करें। पेड़ लगाएं ज़्यादा, काटे कम। काटे कम का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जरूरी अगर पेड़ है तो काटें, वो भी नगर निगम की सहायता लेकर, अन्यथा कोई पेड़ ना काटें। अब तो कानून भी बन गया है कि अगर कोई व्यक्ति पेड़ काटता है तो उसको सजा भी मिलती है। तो आज हम जलवायु चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर की ओर। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप अगला वीडियो देख पाएँ। थैंक यू।